हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है क्रिस और आप लोग देख रहे हो टीचिंग विद क्रिस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोग नंबर। ठीक है, तो ये मैथ वाला नंबर नहीं है, ये ग्रामर वाला नंबर है, इंग्लिश ग्रामर वाला। ठीक है, तो हम लोग हिंदी ग्रामर में नंबर कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसको वचन बोलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में हम लोग 2 है रहता है। कौन कौन? एक सिंगुलर, एक प्लूरल। ठीक है, तो नंबर सबसे पहले काउंटेबल नाउन का ही बनता है, सिंगुलर से प्लूरल। नंबर सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए है और वर्ब के लिए, तो वर्ब में वो बाद में पढ़ेंगे, पहले काउंटेबल नाउन वाला पढ़ लेंगे। ठीक है, जिसमें अनकाउंटेबल का नहीं बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, बनता है किसका? बस काउंटेबल नाउन का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है पहले। तो सबसे पहले नंबर तो 2 होते हैं। कौन? एक होते हैं सिंगुलर, ठीक है, जो एक हो, ठीक है, और एक होते हैं प्लूरल, जो एक से अधिक हो, मोर देन 1। ठीक है, तो इसका हम पहले डिफिनेशन समझते हैं, ठीक है, कि क्या है, फिर कुछ एग्जांपल बनाएंगे और कुछ रूल लिखवाएंगे। तो पहले एग्जांपल, इसका डिफिनेशन लिखिए आप लोग। नंबर क्या है? तो पहले सिंगुलर लेकर लिखिए। ए नाउन दैट डिनोट्स वन क्रीचर और थिंग्स इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। तो ये हमारा हो गया सिंगुलर नंबर का डिफिनेशन। और प्लूरल का लिखिए। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन क्रीचर्स और थिंग्स इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। ठीक है, तो ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया। ठीक है, तो कुछ समझाने का प्रयास करो। देखिए, जैसे बॉय, ये क्या है? एक लड़का की बात किया जा रहा है और इसको हमको प्लूरल बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे? बॉयज लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, वही आपको 5 से 6 आपको रूल लिखवाऊंगा, उसी रूल के हिसाब से पूरा आपका क्या बोलते हैं, ये बन जाएगा सिंगुलर से प्लूरल। तो अभी हम लोग नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में वर्ब का ही बनाएंगे। लेकिन वर्ब और नाउन दोनों सेम है, नियम सब सेम रहता है, बस वर्ब में क्या होता है, प्लूरल से सिंगुलर बनता है और नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, से मींस क्या होता है? कहना, लास्ट में ना आ गया, वर्ब। जिसके लास्ट में ना आता होगा उसी का सिंगुलर बनता है, प्लूरल से सिंगुलर बनता है। ये देखिएगा वाई है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे? सेज बना देंगे। नियम दोनों का सेम रहता है, नियम दोनों का सेम रहता है, नियम कोई भी चेंज नहीं रहता है, पूरा डिट्टो सेम रहता है। बस चेंज क्या रहता है उसमें? नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनता है और वर्ब में प्लूरल से सिंगुलर बनता है। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। अब कुछ आपको नियम लिखवाऊंगा, नियम लिखिएगा। तो चलिए, तो आप लोग देखिएगा, सिंगुलर से प्लूरल मैंने कहीं बस एस जोड़कर बना दिया हूं और कहीं पर आई एस जोड़कर। तो ऐसा मैंने क्यों बनाया हो? जैसे सिटी है तो इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, सिटीज प्लूरल, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका भी नियम है, रूल है। ठीक है, तो आपको मैं रूल लिखवा देता हूं। तो चलिए रूल लिखिए लोग, सब कोई नोटबुक निकाल लीजिए। आपको हम 5-6 रूल बताऊंगा, रूल को आपको नोटबुक पर नोट करना है और उसको समझ के फिर से कुछ एग्जाम्पल आपसे मैं बनवाऊंगा। चलिए चलिए, रूल नंबर फर्स्ट पे आइए। ठीक है, तो लिखिए, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवेल हो तो उसमें हम लोग एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए, पहले वोवेल देख लीजिए, वोवेल होते क्या है? तो ए ई आई ओ यू को हम लोग वोवेल बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला हूं, वाई से पहले वोवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय, ठीक है, वाई है और वाई से पहले वोवेल है, तो इसमें हम लोग प्लूरल बनाने क्या करेंगे? बस एस जोड़ देंगे, बन गया। एक और एग्जांपल देखिए, डे, ठीक है, वाई है, देखिए वाई है और वाई से पहले वोवेल है कि नहीं? वोवेल है, इसमें हम क्या करेंगे? बस एस जोड़ देंगे, ये हमारा बन जाएगा प्लूरल। ठीक है, चलिए और कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो अब हम लोग आ गए लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। ठीक है, तो लिखिए, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई से पहले कोई सा भी वोवेल ना हो तो हम उसमें आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, सिटी, फैमिली, फैमिली सिटी और एक कंट्री। देखिए वाई है, ठीक है, यहां पर वाई है कि नहीं? वाई है और वाई से पहले कोई भी वोवेल नहीं है, ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। जब कोई भी वोवेल ना हो, वोवेल ना हो तो उसमें हम लोग आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे सिटी है तो टी, वाई को भी काट देंगे, वाई को भी नहीं लिखेंगे, वाई को काट कर आई ई एस। ठीक है, वाई को भी नहीं लिखेंगे, वाई को हटाकर उसमें आई एस ऐड कर देंगे।
जैसे फैमिली है तो फैमिली FAMIL, वाई को भी काट देंगे, उसको लिखेंगे नहीं, बस IES लिख देंगे, फैमिलीज। ऐसे ही देखिए कंट्री, ठीक है, तो वाई को नहीं लिखेंगे, वाई को भी काटेंगे, कंट्रीज। एक और ले लीजिए आर्मी, आर्मी भी हो जाएगा, आर्मी, इसमें वाई को हटा के आर्मीज, ऐसे प्लूरल बनता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। SO, SSO, CHO, ठीक है, SHO, XO और ZO, ये 6 आपको किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड के लास्ट में दिख जाए तो उसमें लोग क्या करेंगे, ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल दे देता हूं, बेंच, ठीक है, बेंच, बेंचेस, ठीक है। और क्या ले लीजिए, ब्रश, ऐसे आ गया, बस कुछ नहीं करना है, ES ऐड कर देना है, ठीक है। नोटबुक में लिख लीजिए पहले, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में S, CH, SH, X और Z अंतिम में दिख जाए तो उसमें हम लोग ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिसके लास्ट में CH होता हो, उसमें हम लोग बस S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे हम लोग पहले, इसका नियम क्या था, जैसे मानिए बेंच है, CH लास्ट में है, इसका हम लोग प्लूरल कैसे बनाते थे, बस S जोड़, बस ES ऐड करो, इसमें ES ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा बेंच, चौ का उच्चारण हो रहा है, तो जिसमें च का उच्चारण हो ना उसमें ES लगा दीजिए, और जिसमें क का उच्चारण हो उसमें हम लोग S जोड़ के बनाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, इसको स्टोमाच मत पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा स्टोमेक, ठीक है। लास्ट में क का उच्चारण आ रहा है, देखिए क का उच्चारण आ रहा है, जिसका प्लूरल बस S जोड़कर बनाते हैं हम। जैसे ये देखिए, ये हो गया, ठीक है, देखिए बस इसमें S जोड़कर प्लूरल बनाया है। ये क्या हो गया, एक हो गया मोनार्क, एक हो गया स्टोमेक, ठीक है। तो सब देखिए क का उच्चारण हो रहा है, जिसमें क का उच्चारण है उसमें S जोड़कर प्लूरल बनाइएगा, और जिसमें च का उच्चारण है उसमें ES का कर प्लूरल। तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। देखिए, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई भी वोवेल हो तो उसमें हम बस S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, ठीक है। तो देखिएगा ये बैम्बो, ठीक है, ओ है और ओ से पहले वोवेल है, तो क्या बोला हूं, ओ से पहले वोवेल रहेगा, बस एस जोड़कर प्लूरल बनेगा। इसको लिखिए बैम्बूज, वीडियोज, रेडियोज, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको रूल नंबर 4 समझ में आ गया। बस ओ हो और ओ से पहले वोवेल हो तो उसमें हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 5 की ओर। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए लोग कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। तो लिखिए, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई भी वोवेल ना हो तो उसमें हम लोग ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, टोमेटो, पोटैटो, ठीक है। देखिए ओ है और ओ से पहले वोवेल नहीं है तो इसमें हम लोग ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। कोई भी देखिए ओ हो और ओ से पहले वोवेल ना हो, ठीक है, तो उसमें हम ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट 5 भी क्लियर हो गया। और चलिए अब 6 पे आते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर। तो चलिए समझते हैं, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में F हो या FE हो, ठीक है,
तो उसको हम लोग हटाकर VES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिव, ठीक है, वाइफ, नाइफ और थिप। ठीक है, सबके लास्ट में देखिए कोई एफ है, कोई एफ ई है, कहीं एफ है। तो देखिए ये क्या है, एफ है, एफ के तो एफ को भी नहीं लिखना है, एफ को भी अब काट देना है, इसका क्या बन जाएगा प्लूरल, लिप्स। वाइफ है, एफ ई है, एफ ई को भी काट देना, नहीं लिखना है उसको। ठीक है, नहीं नहीं एफ नहीं होगा, वाइफ्स होगा। ठीक है, और ये देखिए नाइफ है, एफ ई को भी नहीं लिखना है, बस KNIVES, ये हो गया नाइफ्स। और ये देखिए थिप, एफ है, उसको भी हटाइए, ये हमारा प्लूरल बन गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 7 की ओर। जो 7 नहीं है समझिए, ये अपवाद में जाता है। ठीक है, जो इसको हम लोग याद करना पड़ता है, ये पूरा चेंज ही हो जाता है, जैसे माउस का माइस, ठीक है, तीत का तूत, ऐसे ही आता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं वर्ड, ठीक है, जिसमें एफ हो, ठीक है, तो और मतलब कुछ अपवाद में जिसको हम लोग याद करना पड़ता है। जैसे देखिए इसमें एफ है, तो हमने और रूल के हिसाब से चला जाएगा, तो उसका ये होगा, ये होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको अपवाद का नाम दिया गया है। इसको हम लोग बस कैसे बनाना है, एस जोड़ देना है। स्टाफ है, स्टाफ्स, रूफ है तो रूफ्स, फोटो है, देखिए फोटो, ठीक है, इसमें ओ है और ओ से पहले नहीं है, तो इसमें एस जोड़ कर बनाना था हम लोग को, लेकिन ये आता है अपवाद में जाता है, इसमें फोटोज में बस एस जोड़ देना है, तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये एफ वाला अपवाद था। तो चलिए बहुत सारे ऐसे अपवाद होते हैं जिसको हम लोग याद करना पड़ता है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ हम लोग खत्म हो रहा है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतना कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।